सैनिटरी हैबिट ठीक नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां होती है, इसलिए हाथ अच्छे से साबुन से धोते रहना चाहिए। आपकी आदत बहुत अच्छी है, लेकिन जिस रेलिंग को पकड़ करके आप ऊपर आते हैं, उस रेलिंग को अगर पहले किसी ने पकड़ा है और उसकी सैनिटरी हैबिट ठीक नहीं है, वो मलमूत्र विसर्जन के बाद में ठीक से हाथ नहीं धोता, तब भी ये बीमारी फैल सकती है। कई लोग सावधानी नहीं रखते। मैंने आपको कई बार बताया कि कई लोग होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में जब जाते हैं खाना खाने के लिए, तो बकायदा वॉश बेसिन के वहां जाते हैं और हाथ धोते हैं अच्छे से साबुन से। साबुन से हाथ तो धोते हैं, हाथ मलते हुए भी दिखाई देते हैं, झाग भी निकलता हुआ दिखाई देता है, और अच्छे से 30 सेकंड तक, 50 सेकंड तक हाथ धोते भी हैं। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी में धोते हैं, 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, उसमें तो कुछ होगा नहीं, अच्छे से हाथ मल करके धोना चाहिए। लेकिन वो हाथ धोने के बाद जब आते हैं तो फिर वो जो कुर्सी है उसको पकड़ के अपने हाथ से खिसका लेते हैं, जिससे खाना खाने वाले हैं। कई लोग लेफ्ट हैंड यूज करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतते हैं, लेकिन फिर वो कई बार रोटी को जो तोड़ते हैं तब दोनों हाथ लगा देते हैं, तो फिर इन्फेक्शन आ गया। तो उस कुर्सी को कितने लोगों ने कौन से हाथों से पकड़ा है, उस आधार पे वहां बैक्टीरिया और वायरस बैठे हुए हैं। तो आप टेबल पे कहां हाथ लगाते हैं, कुर्सी पे कहां हाथ लगाते हैं, कई लोग फिर वहीं पर सामान पकड़ लेते हैं, कुछ भी ख्याल नहीं रखते, इसीलिए बीमार पड़ते रहते हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि मैं बार बार बीमार क्यों पड़ता हूं। आप जो चीज खा रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जब कभी आप बाहर जाएं, शादी ब्याह में जाएं, या आपको किसी पार्टी में जाना पड़े, तो सलाद और ठंडी चीजें जो होती है, दही से बनी हुई चीजें, जो भी ठंडी चीजें हैं, वो सब अवॉइड कीजिए। उबलती हुई, जो बॉईल होकर के आई है, जिसका धुआं निकल रहा है, केवल वही चीजें खा करके पेट भरिए। अगर आप ठंडी चीजों के चक्कर में पड़ेंगे, सलाद के चक्कर में पड़ेंगे, पुराने अचार के चक्कर में पड़ेंगे, तो न जाने कितने लोग चम्मच से हाथ लगाते हैं। ढेरों जगह पर परोसने के सामान, बर्तन नहीं होते, हाथों से ही उठा रहे होते हैं। वो नमकीन बहुत पहले का बना हुआ है, सुबह का बना हुआ है, अब ठंडा हो गया है, उसी नमकीन को मुट्ठी भर के बहुत सारे लोग वहां से उठा रहे हैं, आप भी वहीं से उठा रहे हैं। हो गया बैक्टीरिया वायरस ढेर सारा, और हजारों लोगों ने उठा लिया, मतलब कितना बैक्टीरिया, कितना वायरस। अब आप बीमार पड़ जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ठंडी चीजें अवॉइड करना है। हमेशा उबलती हुई, धुआं निकलती हुई गर्म चीजें प्रीफर कीजिए। उसमें सब कुछ उबल गया होगा, मर गया होगा, खप गया होगा, और वो उससे पेट भरने की कोशिश कीजिए। घर आकर के आपको खाना है तो बहुत अच्छे से खीरा काटिए, सफाई कीजिए, बहुत अच्छे साफ पानी से धोइए, हाथ भी बहुत सावधानी से धोइए। तो फ्रूट्स खाने हो, खीरा खाना हो, प्याज खाना हो, तो ये चीजें घर पे खाइए, धो करके अच्छी तरह से हाथ साफ कर करके। तो ये मिट्टी में होती है, खेतों में जो मिट्टी है वहां पर कई बार गंदा खाद होता है। शहर का नाला जो है वो खेत में मोड़ दिया जाता है, उसमें से पाइप डाल करके वहां से पानी जो है शहर के नाले का बिल्कुल जो गंदा कचरा है, उससे खेत की सिंचाई हो रही है। और वो प्याज जो अगर ठीक से साफ नहीं किया गया तो समझिए, थोड़ा सा आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे।